बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने एक ट्रेंड शुरू किया था हल्का जाती सियासत का ज़िला की सतह पे, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल की सतह पे जाके लोगों से आरा ली, एक सर्वे करवाया जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया कि आप 8 फरवरी 2024 को किस सियासी जमात को वोट देंगे। तो लोगों ने अपनी आज़ादाना राय का इजहार किया और अपनी सियासी वाबस्तगी उन्होंने बताई। नाज़रीन, पहले मरहले में हमने सुबह पंजाब को कवर किया, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को कवर किया, उनके जितने अजला थे उनकी परसेंटेज पॉपुलर वोट की, ट्रेडिशनल वोट की, वो आप लोगों तक पहुंचाई। और उसके साथ साथ हमने आपको उसकी जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे किया उसकी मेथडोलॉजी बताई। रिपब्लिक पॉलिसी की ने जो सर्वे किया उसकी 2 मेथड थे। पहला था कि पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की रेशो क्या है, कितने % है, और दूसरे नंबर पे पॉपुलर वोट को मज़ीद सेग्रीगेट किया, बाइफरकेट किया कि उसमें सियासी जमातों का शेयर कितना है, वो कहाँ स्टैंड करती हैं और उनका उस पॉपुलर वोट में हिस्सा कितना है। तो ये हमने पहले आप लोगों को बता चुके हैं। अगर नाज़रीन आप इसकी तफसीलात में जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट है और रिपब्लिक पॉलिसी का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप इन तफसीलात को चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बेहतरीन राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, आज का जो सुबह है वो सुबह सिंध है। सिंध की जो सियासत है वो पंजाब की सियासत से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताया हमने कि वहाँ पे इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेव है पॉपुलैरिटी की, और उन परसेंटेज जितनी हमने जो लोगों ने हमें डाटा दिया उसमें परसेंटेज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही थी। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। सिंध का आज जो हम मुख्तलिफ ज़िले जो हैं वो एक कोशिश करेंगे कि उन्हें सम अप करें। तो आज जो पहला ज़िला हम करने जा रहे हैं ज़िला ठट्ठा है। ठट्ठा में अगर हम ठट्ठा की बात करें नाज़रीन, तो ये डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइनल की है इसके मुताबिक इसका NA का हल्का 225 है। अगर हम इसके 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शमसुल निसार थे जिन्होंने 1,52,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, नशिस्त से कामयाब हुए। दूसरे नंबर पे असलान बख्श बरोही थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 18,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये उस वक्त का जो हल्का इसका नंबर है वो 232 है। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम ठट्ठा के पॉपुलर वोट को और ट्रेडिशनल वोट की परसेंटेज पे जाएं, उसकी रेशो पे जाएं, उसकी पैमाइश पे जाएं, तो यहाँ पे 50% ही पॉपुलर वोट है और 50% ही ट्रेडिशनल वोट है। नाज़रीन, ट्रेडिशनल वोट दड़ाबंदियों का, बरादरियों का वोट होता है। यहाँ पे अगर हम इसको मज़ीद पॉपुलर वोट को सेग्रीगेट करें, बाइफरकेट करें या फिर तकसीम करें सियासी जमातों में, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 62% के साथ सरफहरिस्त है ज़िला ठट्ठा में। दूसरे नंबर पे अदर्स जमातें आ जाती हैं जिसमें GDA है। GDA नाज़रीन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है, मुख्तलिफ सियासी जमातों का अलाइंस एक बना हुआ है, और PTI इसमें शामिल है। और दूसरे लोकल इलेक्टिबल्स कह लें या छोटे मोटे जो धड़े हैं वो मिलके ये बाकी के 38% में शामिल होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे पहला नंबर है। अगर हम दूसरे ज़िला की बात करें सिंध के, तो ज़िला बदीन है। नाज़रीन, ज़िला बदीन में 2 हल्के हैं कौमी असम्बली के। जो डिलिमिटेशन 2023 की अगर हम बात करें तो 222 है NA का हल्का, दूसरे नंबर पे 223 है। ये बदीन के 2 हल्के हैं। अगर हम इनके 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से मीर गुलाम अली तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 96,900 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो ये सीट जीत गए थे। दूसरे नंबर पे मोहम्मद हसन मिर्ज़ा, ये GDA के प्लेटफॉर्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इन्होंने 81,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे मोहम्मद ईसा थे
जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे उन्होंने 13,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये जो हल्का है ये 2,229 था जो 2018 के इलेक्शन के मुताबिक है। अब चूंकि नंबरिंग चेंज होगी, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन की है, उसमें 6 हल्के कौमी असम्बली के कम हुए हैं, पहले 272 थे अब 266 है। नंबरिंग का फ़र्क आ जाता है। पहले भी आप लोगों के गोश गुजार किया था कि अगर कोई नंबरिंग का फ़र्क आ जाए तो दरगुजर करें। नाज़रीन, अगर हम बदीन में पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलर वोट 50% है और ट्रेडिशनल वोट भी 50% है। अगर हम पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफरिस्त है 52% के साथ। दूसरे नंबर पे GDA प्लस मिर्ज़ा, वहाँ पे जैसा कि आपको पता है फमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, फमीदा मिर्ज़ा कौमी असम्बली की स्पीकर भी, ख़ातून स्पीकर भी रह चुकी हैं, तो उनका भी दड़ा है, उनका भी असर सूख है। ये इनकी परसेंटेज 28% के साथ ये दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे 20% अदर्स हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लोकल्स इलेक्टिबल्स हैं जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है और बाकी दड़े हैं। अगर इसके दूसरे हल्के की 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से फमीदा मिर्ज़ा जो कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 94,000 से ज़्यादा वोट लेके ये नशिस्त जीत गई थी। दूसरे नंबर पे हाजी रसूल बख्श चांडियो थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने 93,900 से ज़्यादा वोट हासिल की। ये करीबन 700-800 के फ़र्क से अपनी सीट हार गए थे। तीसरे नंबर पे फ़तेह मोहम्मद है, मुत्तहिदा मजलिस अमल के, उन्होंने करीबन 7,500 के राउंड वोट हासिल किए। तो नाज़रीन, ये आपको बदीन की सूरत हाल बताई कि वहाँ पे पॉपुलर वोट क्या है और ट्रेडिशनल वोट क्या है और वहाँ पे कौन सी जमात कहाँ पे स्टैंड कर रही है। इसी तरह अगर हम इस सिंध के तीसरे ज़िले की इसकी बात करें तो ज़िला सजावल है। नाज़रीन, अगर हम 2018 के इलेक्शन की नताइज की बात करें अपना इस हल्के की, सजावल का एक ही कौमी असम्बली का हल्का है, तो यहाँ से सैयद अयाज अली शराजी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1,30,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पे आने वाले मौलवी मोहम्मद सालेह अलादाद थे जिन्होंने मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 11,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, बड़ा फ़र्क है इस ज़िले में। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि ये हल्के का नंबर क्या है तो ये 231, 2018 में ये 231 था कौमी असम्बली का हल्का। अब डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक ये हल्का 224 है। तो नाज़रीन, सजावल में अगर ज़िला सजावल में हम पॉपुलर वोट की बात करें तो वो 50% है और इस तरह जो रवायती वोट है या ट्रेडिशनल वोट है वो भी 50% है। यहाँ पे हम अगर पार्टियों की शेयरिंग की बात करें कि कौन सी सियासी जमात आगे है तो पॉपुलर वोट में यहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 61% के साथ सरफरिस्त है। दूसरे नंबर पे अदर्स हैं जिसमें कौम परस्त हैं, इलेक्टिबल्स हैं, PTI है और JUIF जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलोमान ग्रुप है। ये 39% सारी जमातें इसमें शामिल करके। नाज़रीन, इन 3 ज़िलों का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पे सजावल में शराजी बरादरान का एक अपना एक असर सूख है, एक दड़ा है और उनकी अपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोट है। आपको पता होगा कि ये पहले शराजी बरादरान जो है ये मुस्लिम लीग नवाज से, उसके बाद असफ अली जरदारी साहब ने इनको अपने साथ मिलाया। 2018 के इलेक्शन इन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा। अगर हम इन तीनों हलकों का तज्जिया करें, राय दें जो कि हमने इन हलकों से यूनियन कौंसिल की सतह पे जाके हमारे वॉलंटियर्स ने अकस की या नताइज लिए, वो ये थे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड जमात है, ख़ासकर इंटीरियर सिंध में या मुज़ाफ़ात में या सिंध पूरे में वो ऑर्गेनाइज्ड है। उन्होंने लोगों के काम भी किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी जो जमातें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ पे अलायंस बनेंगे, फिर भी वो जाके मुकाबले की पोजीशन में आएंगे, जीत शायद फिर भी ना सकें क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे अपने आप को मुनज़्ज़म किया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुनज़्ज़म किया, अपनी जमात को मुनज़्ज़म किया है ग्रास रूट लेवल तक जाके। इसके साथ साथ असफ अली जरदारी ने बहुत ज़्यादा, जो असफ अली जरदारी साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा इलेक्टिबल्स जो उनके मुखालिफ दड़े थे उनको अपने साथ मिलाया है।
मिलाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 की इलेक्शन की तरह सिंध में इस पोजीशन में है कि वो अपनी हुकूमत बना सकती है। यहाँ पे एक अमर ज़रूरी है नाज़रीन कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो बहुत बड़ी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, कौमी जमातें हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कमज़ोर है, वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। उन्हें मिला था, मैंडेट मिला भी था, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं किया। डिविजनल सदर बनाने से या बाकी ओहदे देने से पार्टियां मजबूत नहीं होती। नाज़रीन, ग्रास रूट लेवल तक जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं बन जाता पार्टी का, आप एक ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी नहीं बन जाते, तब तक आप वहाँ से जीतना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, ये 3 ज़िलों की हमने बात की, सजावल की, ठट्ठा की और बदीन की। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर जो पॉपुलर वोट है या ट्रेडिशनल वोट है, दड़ाबंदियों का वोट है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब जाता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे MQM है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन वाली थी, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो वोटर हैं वो नाराज़ जो वोटर हैं, जो उनके मुखालफ में वोट उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया। और जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं या उनके सपोर्टर हैं, वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो गद्दार है, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के पीठ पीछे छुरा घोंपा है, इसलिए वो उन्हें वोट नहीं देते। तो ये वोट जो है वो डिवाइड हो जाता है। नाज़रीन, एक अमर और भी बहुत ज़रूरी है, सिंध से जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बाहर अब्रॉड जाता है, जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं या और स्टडी के रेफरेंस से बाहर जाते हैं, उनकी मेजॉरिटी जो है, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो अपना वोट कास्ट नहीं करते। उससे जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं हमारे वोट से कोई मैटर ही नहीं करता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हम अपना वोट कास्ट भी करें तो जीतना तो उन्हीं नहीं है कि जो पहले से जीतते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक ओवरव्यू था इन 3 अजला का जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से लाजमी नवाजिएगा। इंशाल्लाह सिंध के अगले अजला के साथ मैं आपके सामने दोबारा पेश होंगे, दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।